जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, जैसे सागर की गहराई कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही श्री कृष्ण की वाणी की सीमा भी नहीं है। जिस तरह सूरज हर सुबह नए प्रकाश के साथ उदय होता है, वैसे ही श्री कृष्ण के उपदेश हर युग में नई सीख लेकर आते हैं। पहले हमने सीखा कि शांति भीतर से आती है। अब श्री कृष्ण हमें यह सिखाने जा रहे हैं कि जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, समझकर जीना है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ आपके अधीन है तो फिर मनुष्य को कर्म करने की आवश्यकता क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, संसार एक रंगमंच है और हर आत्मा एक कलाकार। जो अपने कर्म से भागता है वह अपने ही नाटक को अधूरा छोड़ देता है, और जो कर्म करता है वह ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है। कृष्ण ने आगे कहा, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम से आसक्त नहीं होता, वही सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। कृष्ण समझा रहे थे कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन अपेक्षा है। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो दुख जन्म लेता है, और यही दुख हमें भीतर से कमजोर बनाता है। जिस दिन तुम बिना अपेक्षा के कर्म करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो कर्म करते हुए भी ईश्वर को याद रखे, वही सच्चा योगी है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो जाए तो क्या वह भी आपका प्रिय होता है? कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं उस व्यक्ति से अधिक प्रेम करता हूं जो हार मानने के बाद भी प्रयास करता है, क्योंकि हार इंसान को नहीं रोकती, उसका मन रोकता है। और जब मन मेरे नाम में स्थिर हो जाए तो कोई विफलता नहीं रहती। जीवन में असफलता, संघर्ष, कठिनाइयां, ये सब उसी आत्मा को तराशते हैं जो मोक्ष की ओर बढ़ रही है। कृष्ण कहते हैं, जैसे सोना अग्नि में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा कष्टों से गुजरकर प्रकाशित होती है। कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझाते हैं। अर्जुन, जब तू यह समझ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब तेरे सारे भय मिट जाएंगे। भाइयों और बहनों, यह पंक्ति केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए थी जो खुद को परिस्थितियों में खो देता है। हम शरीर के दुख में इतने उलझ जाते हैं कि आत्मा की रोशनी देखना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू कोई शरीर नहीं जो नष्ट होगा, तू वह आत्मा है जो कभी मरी नहीं, कभी जन्मी नहीं। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने दुखों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है, तो समझो उसने जीवन का सबसे कठिन पाठ सीख लिया है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छाएं इसलिए नहीं पूरी करते क्योंकि वह जानते हैं जो हम मांग रहे हैं वह हमें खो देगा, और जो हमें नहीं मिला वही हमें बचा रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आत्मविश्वास ही भक्ति का पहला कदम है। जो खुद को तुच्छ समझता है वह ईश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर उसके भीतर ही बैठा है। कृष्ण ने एक और अद्भुत बात कही, अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, जो केवल बोलते हैं, जो केवल सोचते हैं, और जो करते हैं। दुनिया को बदलने वाले केवल तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। इसलिए जो भी करो, मन लगाकर करो, क्योंकि हर कर्म एक पूजा है, हर कार्य एक यज्ञ है, और हर प्रयास ईश्वर के चरणों में अर्पण है। मित्रों, जब जीवन में विपत्ति आती है तो हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, क्यों मैं? पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने तुझे कठिन रास्ता दिया है तो इसलिए नहीं कि तुझे गिरते देखूं, बल्कि इसलिए कि तुझे उड़ते देख सकूं। हर कठिनाई तुम्हें एक नया रूप देने आती है। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि नई दिशा दिखाने आता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की गलती देखकर खुद सुधरता है वही ज्ञानी है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की भूलों से सीख लेता है। जो दूसरों को दोष देता है वह अंधकार में भटकता है, पर जो अपने भीतर झांकता है वह प्रकाश में प्रवेश करता है। एक दिन अर्जुन ने कहा, प्रभु, जब संसार में इतना अन्याय है तो धर्म की जीत कैसे होगी? कृष्ण मुस्कुराए, धर्म को जीतने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं होती, केवल एक सच्चे मन की जरूरत होती है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर का अधर्म खत्म कर देता है, तब संसार में एक किरण धर्म की बढ़ जाती है। इसलिए बदलो खुद को,
यही श्री कृष्ण का संदेश है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपना कर्तव्य बिना भय के निभाते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। भाई, यह बात आज भी उतनी ही सच है। जब इंसान सच्चाई और साहस के साथ चलता है तो भले ही राहें कठिन हो, पर अंत में विजय उसी की होती है। मित्रों, जीवन का असली सुख पाने में नहीं, देने में है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी लाभ की भावना के दान करते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खिलता हूं। दान केवल धन का नहीं होता, मुस्कान देना भी दान है, क्षमा करना भी दान है, और किसी को आशा देना सबसे बड़ा दान है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर भगवान को ढूंढता है उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं होती। ईश्वर बाहर नहीं है, वह हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे प्रेम में है। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन भक्ति स्वतः शुरू हो जाती है। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में श्री कृष्ण बताएंगे माया और आत्मा के रहस्य और कर्म के बंधन को कैसे तोड़ा जाए। भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।